अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दहाड़ा है हिटमैन का बल्ला। 3 सालों बाद रोहित ने शतक जड़कर कदमों में लाया क्रिकेट जगत तो शुभमन गिल के तूफान से घुटनों पर आया न्यूजीलैंड का खेला। तभी अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से रोहित के साथ गिल ने इंदौर के मैदान पर मचाया तबाही का ऐसा मंजर देख उठा हर एक दर्शक का दिल। तो आखिरकार कैसे इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक स्कोर जड़कर टीम इंडिया ने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जड़कर टीम इंडिया ने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज किया सुनहरे अक्षरों में नाम। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, गिल और कोहली में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड के सामने अपनी लाज बचाने का आखिरी मौका था। गेंदबाजों का कब्रगाह माने जाने वाले होलकर स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो आज न्यूजीलैंड की किस्मत खुल गई। टॉम लैथम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। भारतीय टीम में 2 बदलाव हुए। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को आराम देकर युजवेंद्र चहल और रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को टीम इंडिया में शामिल किया गया। रनों की बरसात करने के इरादे से रोहित और गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। हिटमैन ने कवर को चीरते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला तो वहीं शुभमन गिल ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेट के पीछे चौके से अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने इस छोटे से मैदान पर एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। गेंदबाजी करने आए डफी की बाउंसर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर गिल ने एक बार फिर अपने खतरनाक तेवर जाहिर कर दिए थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एक बार फिर विकेट के लिए तरसने लगे थे तो वहीं पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि गिल के बाद हिटमैन ने डफी को आड़े हाथों लेते हुए विकेट के बिल्कुल सामने ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उस दर्शनीय छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम महज तालियां बजाता नजर आया। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेकर उनकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। टिकनर को निशाना बनाते हुए पहले रोहित ने उन्हें चौका लगाया तो फिर गिल ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें चौका लगाकर 7 ओवरों में भारतीय टीम को 42 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों दोनों खूंखार खिलाड़ी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। वहीं न्यूजीलैंड की तो अभी से हालत खराब हो गई थी, लेकिन दिल का असली तूफान तो अभी बाकी था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के सबसे खूंखार गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को निशाना बनाते हुए गिल ने उन्हें लगातार 4 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की दशा खराब कर दी थी। उन्होंने मिड विकेट से लेकर पॉइंट कवर और मिड ऑन से लेकर मैदान के चारों कोने छान मारे थे। वहीं दोस्तों पूरा स्टेडियम तो खुशी से जश्न मना रहा था। इंदौर के मैदान पर हजारों की संख्या में दर्शक टीम इंडिया के लिए नारे लगा रहे थे। 10 ओवर भी समाप्त नहीं हुए थे और मेहमान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए थे। अभी थमे भी नहीं थे कि दूसरी ओर से रोहित भी शुरू हो गया अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट का नजारा दिखाते हुए। उन्होंने गेंदबाज को 2 गेंदों पर एक चौका और उसके बाद एक तूफानी छक्का जड़ दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए आगे गेंद फेंकी, लेकिन रोहित ने इस पर भी गेंदबाज को सबक सिखाते हुए कवर के ऊपर से खौफनाक छक्का जड़कर 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया था। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, देखते ही देखते शुभमन गिल ने महज 33 गेंदों पर एक और अर्धशतक जड़कर विराट कोहली के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। इस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था, जिसके बाद 13 ओवरों से पहले टीम इंडिया ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया था। इंदौर के मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के रनों का तूफान इस कदर आया जिसकी आंधी के आगे हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। पर दोस्तों पूरा स्टेडियम में खुशी की लहर तो उस दौरान दौड़ गई जब मिचेल सेंटनर के खिलाफ मिड विकेट के क्षेत्र में छक्का बटोरकर रोहित ने अपने करियर का 49वां अर्धशतक ठोकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना अब न्यूजीलैंड के लिए बस की बात नहीं थी। टीम इंडिया ने देखते ही देखते इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 18 ओवर में ही 151 रन बना लिए थे और दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों को उनकी शतकीय पारी का इंतजार था। माइकल प्रेसवेल के खिलाफ 2 रन लेकर रोहित ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया। टिकनर के खिलाफ अपने पसंदीदा क्षेत्र मिड विकेट में रोहित शर्मा ने 3 सालों का इंतजार खत्म कर 1102 दिनों बाद शतक ठोककर उनके चाहने वालों को राहत की सांस दिलाई थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके तो वहीं तूफानी छक्के लगाए थे। दोस्तों कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई तो पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा। तो वहीं 2 गेंदों बाद ही शुभमन गिल ने भी चौका बटोरकर महज 72 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 13 चौके तो वहीं 4 तूफानी छक्के लगाए थे। इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। 26 ओवरों में टीम इंडिया ने 212 रन बना लिए थे। हालांकि दोस्तों इस बीच रोहित शर्मा माइकल प्रेसवेल का शिकार हो गए और 85 गेंदों पर 101 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे किंग कोहली, जिन्होंने आते ही छक्का लगाकर भारतीय पारी को बहुत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब तीसरा और
आखिरी वनडे मैच शुरू होने वाला था तो उससे ठीक पहले न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने एक बड़ी गलती कर दी थी। जी हाँ, उनकी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल इसी बात का इंतजार कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरते और आते ही कीवी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। वनडे में अक्सर देखा जाता है कि एक बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है तो दूसरा बस उसका साथ निभाता है, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही हो रहा है। दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहम तरीके से पिटाई कर रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही देखते ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाज धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल ने महज 34 गेंदों में ही अपने वनडे करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अपनी पारी की गति और भी तेज कर दी। उसके बाद दूसरी तरफ से हिटमैन ने अपना डेंजर अवतार बरकरार रखा। एक वक्त तक दोनों ही बल्लेबाज 97 रन तक पहुंच गए थे। जी हां, शुभमन गिल का भी स्कोर 97 रन था और रोहित का भी स्कोर इतना ही था। हिटमैन ने अपनी पारी में 6 छक्के लगाए थे और 9 चौके भी ठोके थे, तो वहीं शुभमन गिल ने 11 चौके और 4 छक्के लगाए थे। और अब दुनिया भर में क्रिकेट के फैंस को इन दोनों के शतक का इंतजार था। रोहित शर्मा ने 1100 दिन के बाद लंबे इंतजार के बाद अपने वनडे करियर का 30वां शतक ठोका। वहीं शुभमन गिल ने पहले वनडे में दोहरा शतक ठोकने के बाद आखिरी वनडे में भी एक और शतक ठोक दिया। महज 22 वनडे में शुभमन गिल का ये चौथा शतक है। आपको बता दें, ये दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करके टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंच जा चुके थे और हैरानी की बात तो ये थी, भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा था। ऐसे में टीम इंडिया आसानी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 500 का आंकड़ा छू सकती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के मैदान पर खेले जा रहा है आखिरी वनडे में रोहित शर्मा के बल्ले की सुनामी आई है। छोटा मैदान हो या बड़ा मैदान हो, जब रोहित का बल्ला चलता है तो गेंद स्टेडियम के बाहर ही दिखाई देती है। तो यहाँ तो केवल रोहित की गेंद से बल्ले का संपर्क कराना था और रोहित मैदान पर उतरते इसका नजारा दिखाना भी शुरू कर दिया था। लॉकी फर्ग्यूसन को निशाना बनाते हुए रोहित के उनके ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका जड़कर इस गेंदबाज की दिशा दशा खराब कर दी थी। इससे साफ जाहिर हो गया था कि रोहित शर्मा आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर और भी भयावह हो गए और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को सीधा तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम के बाहर फेंकने लगे। देखते ही देखते रोहित शर्मा बेहद तूफानी अंदाज से 92 के स्कोर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें बांधना चाहा, लेकिन रोहित को रोक पाना अब उनके बस की बात नहीं हो पा रही थी। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए उनके हर एक गेंदबाज की हालत खस्ता कर दी और महज 83 गेंदों पर अपना तूफानी शतक कर उन्होंने आखिरकार 3 सालों का इंतजार खत्म कर 1102 दिनों बाद शतक का आंकड़ा पार कर अपने फैंस में खुशी और जोश की नई उमंग भर दी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 6 भयावह छक्के और वहीं 9 खतरनाक चौके लगाए थे, जिन्हें देखने वालों तक की रूह कांप उठी थी। रोहित शर्मा की सेंचुरी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। विराट कोहली से लेकर हर एक भारतीय उनके लिए तालियां बजा रहा था। तो वहीं रोहित की पत्नी रितिका भी इस शतक से बेहद खुश दिख रही है और उन्होंने रोहित को बधाई देते हुए कहा है, क्या बात है, वेल प्लेड रोहित, मैं अपनी खुशी शब्दों में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच में अपने रूम में डांस कर रही हूँ, तुम्हारे शतक को सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये पारी बेहद खास थी, तुमने बहुत लंबा इंतजार खत्म किया है। इस उपलब्धि के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आखिरकार तुमने हर एक भारतीय को खुशी का एक और सुनहरा अवसर दे दिया। बस मेरी यही कामना है कि अब तुम्हारा बल्ला रुके नहीं और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपने जीवन में वो मुकाम हासिल हो। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने शतक ठोक दिए थे और टीम इंडिया बड़ी ही आसानी से एक विशालकाय स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी न्यूजीलैंड ने वापसी की और एक के बाद एक पहले रोहित शर्मा और उसके बाद शुभमन गिल को पवेलियन में बैठा दिया। जी हां दोस्तों, उसके बाद किंग कोहली विराट कोहली के साथ ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में किशन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जी हां, आपको बता दें, ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन से सिंगल चुराना चाहा, लेकिन ईशान फील्डर को मिस से जज कर गए। लेकिन जब तक इस ईशान अपनी गलती सुधार पाते, वो अपनी तरफ से बाहर निकलकर आधी पिच तक पहुंच गए थे। वहीं उनके बुलाने पर विराट कोहली भी बहुत तेजी से दौड़कर रन पूरा करने के लिए निकल गए थे। लेकिन दोस्तों, बीच बीच में ही ईशान किशन रुक जाते हैं और वापस आने छोर पर ही दौड़ जाते हैं, जिसे देख विराट कोहली के तो होश उड़ गए। वहीं पूरा स्टेडियम हैरान रह गया, लेकिन कोहली तो रुके नहीं और वो भी दौड़ते हुए ईशान किशन के छोर पर पहुंच गए। हालांकि ईशान ने विराट के लिए अपने विकेट को सैक्रिफाइस कर दिया और कोहली को आउट नहीं होने दिया, लेकिन ईशान किशन की गलती की बदौलत न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर रही टीम इंडिया बहुत मुश्किल में आ गई थी, क्योंकि बिना मतलब के रनआउट की वजह से भारतीय टीम के 268 पर 3 विकेट हो गए। जी हां दोस्तों, ईशान की यह हरकत देख विराट का पारा तो 7वें आसमान पर था। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था कि वो ईशान की इस हरकत पर जरा भी खुश नहीं है। वहीं विराट कोहली का गुस्सा देखकर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए कि आखिर ईशान किशन
खान ने ऐसा कैसे कर दिया, पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। सब कुछ हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और ईशान किशन में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में शुभमन गिल एक बार फिर से सबसे अधिक चमके। रोहित शर्मा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ा दिए, जहां हिटमैन अपने छक्कों की बरसात से उनका दिल दहला रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से शुभमन गिल की भी गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बने हुए थे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने देखते ही देखते महज 34 गेंदों पर अपने वनडे करियर का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया था। इससे ही आप उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। शुभमन गिल तो उसके बाद और भी आक्रामक हो गए और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को इस कदर पीट दिया जैसे कि वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रोहित शर्मा के शतक पूरा करते शुभमन गिल ने 2 गेंदों बाद ही चौका ठोककर अपने इंटरनेशनल करियर का एक और शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, शुभमन गिल ने 147 के स्ट्राइक रेट से महज 78 गेंदों पर 112 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 13 चौके तो वहीं 5 तूफानी छक्के लगाए थे, जिसके साथ ही उन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे भी छोड़ दिया। पूरी दुनिया गिल की इसके बाद तारीफ कर रही थी, लेकिन सारा तेंदुलकर ने भी गिल की शतकीय पारी पर उनके लिए जमकर प्यार बरसाया है और जो कुछ कहा है उसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आना निश्चित है। जी हां दोस्तों, सारा तेंदुलकर ने बताया कि अनबिलीवेबल बल्लेबाजी, मैं तो देखकर हैरान हूं कि ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी भी की जा सकती है। वनडे मैच हो रहा था या T20, ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। आप बेहद खास खिलाड़ी हैं, ये बात तो पूरी दुनिया जान गई है। आपको एक और उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी बल्लेबाजी के लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने इस मुकाबले की एक एक गेंद देखी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा मुकाबला मैंने कई सालों में नहीं देखा है। सच में ये मैच कमाल का था और आपकी बल्लेबाजी तो उससे भी बेहद बेहतरीन थी। उम्मीद है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने करियर में जो भी चाहते हैं वो हासिल होगा। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, सारा तेंदुलकर की बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल वनडे के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भी धमाल मचाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।